आज के समय में सबसे बड़ा सवाल, म्यूचुअल फंड में निवेश करें या एसआईपी में? किस में निवेश करें? कौन सा अच्छा है? म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसआईपी अच्छा है? तो ऐसे ही सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या एसआईपी में निवेश करें, या दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही है? आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुटकर हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर एसआईपी में निवेश करें, ये ऐसा एक सवाल हर किसी के मन में है। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं और जब भी बात होती है इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर, तो वो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, सर ये म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है या एसआईपी अच्छा रहता है? तो ऐसा हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो। तो आज की इस वीडियो में ये सवाल, इसके साथ सॉल्यूशन और कंफ्यूजन दोनों दूर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप गेहूं से बने हुए आटे की रोटी खाना पसंद करेंगे या पूड़ी खाना पसंद करेंगे? अच्छा चलो, दूसरा सवाल पूछता हूँ, सब्जी खरीदनी है आपको तो मंडी से खरीदेंगे या फिर कॉलोनी में जो दुकान होती है वहां से खरीदेंगे? चलो एक और सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको कोई बुक पढ़ने को दूं, आपको बोलूं कि आज पूरी एक दिन में पढ़ना पसंद करेंगे या मैं कहूँ एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पसंद करेंगे? तो आप बोलोगे यार सर एक ही तो बात है, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा तब भी बुक खत्म होगी, एक दिन पढ़ूंगा तब भी बुक खत्म होगी। वहीं आप बोलोगे कि सर यार गेहूं से आटे से पूड़ी खाऊं या रोटी बनाए, बात तो एक ही है। तो ऐसा ही एक कन्फ्यूजन है जो हमेशा लोगों के साथ रहता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें कि एसआई में। तब आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों क्या एक ही तो नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे आज के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा म्यूचुअल फंड और एसआईपी को लेकर। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी को डिटेल में समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने बोर्ड पर, और उस बोर्ड पर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने सगे संबंधी को शेयर जरूर कर दें, जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। सो दोस्तों, अब आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या एसआईपी में। सो चलिए आइए, हमने यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बनाया, चार्ट बनाया, और आपको इसको बताता हूँ मैं। म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड होता है जहाँ हम निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक म्यूचुअल है ना, उसमें हम निवेश करते हैं, उसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यानी बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स को इकट्ठा करके और उसमें हम जब निवेश करते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। सो म्यूचुअल फंड के तरीके होते हैं निवेश करने का, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी, एक होता है एसडब्ल्यूपी और एक होता है एसटीपी। हमने पुराने वाले वीडियो में एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के बारे में बात करी थी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें हमने बताया था कि कैसे इसमें निवेश होता है। सो आप ये वीडियो नहीं देखा जरूर देख सकते हैं, इसकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देंगे तो वहां से देख सकते हो। लेकिन आज हम जिन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं वो ये चीज़ है, क्यों मैंने पे बात करने वाले, क्योंकि यही हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि म्यूचुअल फंड में हम निवेश करें या एसआईपी में निवेश करें। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें तो म्यूचुअल फंड वो जगह है जहां पैसे को निवेश करते हैं जिससे हमारे पैसा ग्रोथ करे, बढ़े आगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमें अगर मुंबई जाना है, दिल्ली जाना, तो मुंबई जाने के लिए अगर हम बात करें तो मुंबई जाने के हो सकता है बहुत सारे रूट हो, एक मेन हाईवे होगा, कुछ एक सिंगल रोड भी होगा, तो किस तरीके का होगा। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में जाने के लिए इस तरीके के ये रास्ते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जब लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करूं या एसआईपी निवेश करूं, तो पहले तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश, एसआईपी भी म्यूचुअल फंड में ही निवेश होता है। लमसम की बात करें तो ये भी म्यूचुअल फंड में, और एसडब्ल्यूपी और एसटीपी की बात करें तो ये भी म्यूचुअल फंड में ही निवेश हो रहा है। सो आपको समझने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में ही सारा पैसा जाता है। लेकिन हाँ, आप म्यूचुअल फंड के साथ ये सवाल आप कर सकते हो कि लमसम में निवेश करें या फिर एसआईपी के थ्रू निवेश करें। लमसम का मतलब होता है कि एक साथ मोटा पैसा एक साथ डाल देना। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए पड़े हैं, कहीं से आ गए हैं और आप उनको निवेश करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू निवेश कर सकते हैं। यानी लमसम का मतलब एक साथ बड़ा पैसा आप डाल दें, वो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, ठीक है। सो कंपनी की जो स्कीम होती है उन स्कीमों में जाके आपका पैसा लगा दिया जाता है, जिससे आपको उसके कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अपन देखते हैं क्या रिटर्न दिए, वो रिटर्न हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक तरीका होता है लमसम, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, हम सैलरीड पर्सन है या हमारे कहीं से हम छोटा मोटा काम करते हैं और महीने महीने तक हम पैसे कमाते हैं और हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में हम लमसम में नहीं डाल सकते, कोई यहाँ तो बड़ा पैसा, अब म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं तो वो तब हम तरीका चुनेंगे एसआईपी का, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा छोटा पैसा हर महीने स्टार्ट कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड SIP में हम स्टार्टिंग से अगर 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आप SIP करना है तो मिनिमम आप 100 रुपए की भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन 100 रुपए से कोई फंड इकट्ठा नहीं होता, इसलिए आप 1, 2,000, 5,000, 10,000 की भी करें। लेकिन स्टार्टिंग हम 100 रुपए से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप निवेश करना है 500, 1000, 100 रुपए से, तो कर सकते हैं। तो छोटे पैसे को हर महीने आप सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करना चाहते हैं, उसको हम SIP बोलते हैं। ठीक है। सो ये म्यूचुअल फंड लमसम रास्ता भी म्यूचुअल फंड को जाता है, SIP म्यूचुअल फंड को जाता है, SWP और STP। ठीक है। ये म्यूचुअल फंड एक समुद्र है। ठीक है। ये सारी नदियां उसमें जाके मिल रही हैं। ठीक है। तो आप अब से ये सवाल कभी मत पूछना कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या SIP में। म्यूचुअल फंड में ही सबका पैसा निवेश होता है। इस कंपनी को म्यूचुअल फंड कंपनी AMC बोलते हैं। ठीक है। इन कंपनियों में पैसा लगता है, तरीके अलग अलग होते हैं, हर चीज़ के तरीके होते हैं पैसे निवेश करने का। जब हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या हम FD में निवेश करते हैं, किसी भी चीज़ में निवेश करते हैं, तो हर तरीके होते हैं निवेश करने के। ठीक है। डायरेक्ट हम ये नहीं बोलते कि SBI बैंक में निवेश कर दिया है, हमने SBI की FD करी है तो SBI FD के थ्रू SBI बैंक में पैसा लगाया और वो हमें वहाँ पे रिटर्न मिल रहा, जो भी हमने वहाँ पे प्री डिसाइडेड रहता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमें लमसम के थ्रू हम जा सकते हैं, SIP और SWP और STP के बारे में। इसके बारे में वैसे हमने वीडियो बनाया, फिर भी हम डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे। आज की वीडियो में हमारा इस कंसर्न सिर्फ इतना था समझाना कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें और SIP में, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है और मैं चाहता हूं कि ये सवाल नहीं होना चाहिए किसी के, क्योंकि ये सवाल ही गलत है और ये आपको बार बार कंफ्यूजन दे रहा है। ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं, है ना? 4 तरीके हैं, लेकिन मेन जो 2 तरीके हैं जिसमें SIP और SWP। SWP में भी हम लमसम में पैसा डालते हैं और STP में हम ट्रांसफर अपने फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो ट्रांसफर कभी भी करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये लमसम, बड़ा पैसा है तो लमसम में डालें, 10 साल, 15 साल, 20 साल के कहीं भी डाल सकते हैं आप, 5 साल, 10 साल, जो उसके साथ रिटर्न मिले। और SIP में आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 15% एवरेज मिल जाता है। ठीक है। अब साथ ही साथ अब म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, क्या अब आपने ये समझ तो लिया कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक eWealth अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है। इस eWealth अकाउंट के थ्रू आप फ्री में म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं इसमें दूंगा, जिसमें फ्री आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है। eWealth अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। एक लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे उस लिंक से जाके एक वेब पेज खुलेगा, मेरी वेबसाइट का पेज खुलेगा, वहां से आप अपने eWealth अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। कोई भी चार्ज नहीं देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी पैसा किसी तरीके नहीं देना। आप अपने डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड करेंगे। ठीक। कोई भी क्वेरी आए तो आप वहाँ पर रेज करेंगे, मैं आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लूँगा या मेरी टीम का आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है। सो फ्री में अकाउंट खोलें लिंक से, और फिर आप किस में निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सो आप मुझे इस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब से ये सवाल नहीं पूछना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या SIP में। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है हमको, ये सवाल सही है, लेकिन किस तरीके से लगाना। लमसम पे एक साथ पैसा है तो लमसम के थ्रू जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा महीने के सैलरीड है या छोटा काम करते हैं, कुछ भी आप धंधा चलाते हैं छोटा मोटा, जिससे आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी इनकम होती है, तो आप SIP के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें हर महीने आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की SIP कर सकते हैं। SWP में भी लमसम में पैसा डालिए, रिटायरमेंट के लिए होता है। जैसे मतलब जो रिटायर पर्सन है उनको कहीं से फंड मिला है, जहाँ से जॉब कर रहे थे वहाँ से कुछ फंड मिला है, उनको पैसे मिले, तो वो SWP में डाल के यहाँ से, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। तो यहाँ से क्या होता है कि वो महीने की इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो जिनको 20,000, 25,000 की जरूरत है तो उसमें बड़ा पैसा डाल के महीने कितना ले सकते हैं, प्लस फंड भी ग्रो होता है। और STP में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी स्कीम में पैसा डाला हुआ है, आप कहीं दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें। उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनको अभी भी डाउट है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें या SIP में। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।